सम ऑफ स्क्वायर्स, इस क्वेश्चन पे आपको एक एरे मिलेगा। तो इनपुट पे पहले 8 है, उसे इनपुट आपको हैंडल नहीं करना। अगर आप सी पे कर रहे हो तो हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे एक एरे मिला है आपको। एरे पे आपको कुछ क्वेरीज का आंसर देना है। तो क्वेरीज का फॉर्मेट क्या है और इनका मतलब भी क्या है। तो बेसिकली जो क्वेरीज जैसे यहाँ पर हैं, 0 स्टार्ट हो रही हैं, इसके आगे एल आर एक रेंज मिलेगा, ठीक है। इस रेंज के लिए आपको कुछ काम करना है। और जो क्वेरी 1 से स्टार्ट हैं उनके आगे एल आर और वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों के लिए आपको काम करना है, रेंज के लिए बेसिकली। तो 0 वाले पे क्या करना है, तो एल से आर तक, लेट सपोज पहला क्वेरी जो है 7 से 7 तक है, ठीक है। तो ये एक बंदे को डिनोट कर रहा है। आपको इस रेंज पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, वैसे रेंज तो है ही नहीं है, इसको बदल देते हैं थोड़ा। लेट सपोज ये 6 है, या फिर चलो 6 ही है, 6 से 7, ठीक है। लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है, बेसिकली इस रेंज पे दो बंदे हैं। आपको इन दोनों बंदों का स्क्वायर को ऐड करना है। मतलब यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इस दोनों को सम करके 104 आंसर आएगा, वो 104 रिटर्न करना है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स क्वेश्चन का नाम है, वही करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स। 10 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। 1 वाले क्वेरी का मतलब क्या है, 4 से लेकर के 6 तक सभी को एक एक से बढ़ा दो। 4 से लेकर के 6 तक इन सभी बंदों को एक से बढ़ाना है। तो ये 4 5, ये बढ़ के हो जाएगा 6, ये बढ़ के हो जाएगा 9, ये बढ़ के हो जाएगा 11। इसका काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब अगेन क्वेरी आया 2 से 4 तक सभी का स्क्वायर को सम कर दो। 2 से 4 इतने पे सभी का स्क्वायर को सम करना है, तो क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहले 10 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 इक्वल्स टू 137, राइट। तो इस क्वेरी का आंसर 1037 था। एक बार इसको वेरीफाई भी करना पड़ जाएगा, 1037 नहीं 137, ठीक है। हाँ 137, ठीक है। अगला क्वेरी 5 से 5 तक, मतलब पांचवें बंदे को 7 से इंक्रीज कर दो। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 9 हो चुका है, 9 को 7 से बढ़ा दोगे तो ये बन जाएगा 16, ठीक है। अब क्या हुआ, अब फिर से क्वेरी हुआ 3 से 7 तक सभी का स्क्वायर का सम कर दो। 3 यहाँ पर से यहाँ तक 7 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इस पे तो काफ़ी मेहनत लगेगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, 16 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4, तो ये 418, ठीक है। 418, इसको भी वेरीफाई करना पड़ जाएगा, 418 करेक्ट है, राइट। तो आपको यही काम करना है। 418 आ गया। इसकी कंस्ट्रेंट देख लेते हैं एक बार। कंस्ट्रेन में एरे पे आपको 10⁵ बंदे मिले हैं, क्वेरीज भी 10⁵ का होगा, लेफ्ट राइट हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। और जो एरे पे नंबर्स हैं यहाँ पे -10⁴ है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ठीक है। -10⁴ से +10⁴ यहाँ तक के एरे पे एलिमेंट्स हो सकते हैं, और जो वैल्यू मिलेगा इंक्रीज करने को वो भी इसी के रेंज में मिलेगा। तो मे बी वो 10⁴ से ज़्यादा भी बढ़ जाए, ठीक है। यही था इस पे, आप इसको ट्राई करो सॉल्व करने को। मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियो पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकता है। क्या कर देगा ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स अप्रोच पे मैं क्या करूँगा, तो बेसिकली किसी किसी रेंज को अपडेट करने को बोला जाता है, अपडेट ऑपरेशन यू। तो बेसिकली एक रेंज मिलेगा, राइट, एल से आर तक आइट्रेट करो, सभी को इंक्रीज कर दो, ओ ऑफ एन का काम, ठीक है। अब अपडेट के बाद क्वेरी बोला जाता है, तो क्वेरी पे भी मैं क्या करूँगा, तो इस पूरे पूरे रेंज पे
क्वेरी पे भी आपको रेंज ही मिलेगा, राइट, रेंज मिलेगा, और इन सभी का स्क्वायर को ऐड करना है, तो वो काम भी आप वो ऑन द गो कर सकते हो, जाते हुए स्क्वायर को ऐड कर सकते हो। तो ये भी ओ ऑफ एन का काम हो जाएगा। ठीक है, ओ ऑफ एन का काम दोनों ही कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये नहीं चलेगा। एन और क्यू बेसिकली हर क्वेरी के लिए एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर दोगे आप, तो एन इंटू क्यू, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 10⁵ इंटू 10⁵, 10⁻10। ठीक है, टेस्ट केस उतने बड़े नहीं होंगे, आप चाहो तो इससे भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो इससे मत करो। इससे सिवाय हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन पे अगर अपडेट करना होगा तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी, तो अपडेट में बेसिकली आपको पूरा पूरा लेफ्ट से लेकर के राइट तक ट्रैवर्सल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ओ ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी की अपडेट हो जाएगा, और जब क्वेरी होगा कि यार मुझे यहाँ से यहाँ तक का सभी बंदों को स्क्वायर का सम दे दो, तो आपने बेसिकली इसे स्क्वायर्स के चंक्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट, तो यहाँ से यहाँ तक डिवाइड होगा ऐसा कुछ, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट ऑफ एन इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, ये मे भी चल जाए या मे भी नहीं चले, इससे बेटर हम और क्या कर सकते हैं, तो इस पर फैनविक ट्री नहीं चलेगा, उसके बारे में मत सोचिएगा। फैनविक ट्री वैसे फैनविक ट्री से आप काम कर सकते हो चाहो तो, हाँ फैनविक ट्री यहाँ वर्क कर जाएगा। बेसिकली प्रीफिक्स हम सम ही तो कर रहे हैं, राइट, सम ही कर रहे हैं, तो इन सभी के स्क्वायर का सम माइनस इतने प्रीफिक्स का सम, और वो रेंज अपडेट भी सपोर्ट करता है। फैनविक ट्री पे थोड़ा वर्क करोगे तो आप इसे फैनविक ट्री से भी अचीव कर सकते हो। दोनों ही काम इस पे कितने कॉम्प्लेक्सिटी के होंगे अभी पता नहीं, तो अभी हम लोग देखते हैं सेगमेंट ट्री के बारे में। मे भी फैनविक ट्री पे कभी देखें इसे। सेगमेंट ट्री पे अपडेट और क्वेरी अभी तो पता नहीं एप्लीकेबल है या नहीं है, उस पर एक बार वेरीफाई करते हैं इसे कि फैनविक ट्री सेगमेंट ट्री पे ये हो पाएगा क्वेश्चन या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सेगमेंट ट्री पे देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं सॉल्व। बेसिकली सबसे पहले देखेंगे क्वेरी फंक्शन, राइट। क्वेरी से मेरा मतलब क्या है कि अगर आपको लेफ्ट का और राइट का आंसर पता हो, बेसिकली आपको इतने का आंसर निकालना था, ठीक है, तो अगर आपको इतने हाफ और इतने हाफ का आंसर पता है, तो क्या आप पूरे पूरे का आंसर क्रिएट कर सकते हो, यही क्वेरी होगा अभी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, आपको निकालना है, लेट सपोज आपके रेंज पे ए बी सी डी ई और एफ ये बंदे होते, इन सभी के स्क्वायर का सम लेना है, तो स्क्वायर का बेसिकली हम सम ही कर रहे हैं, राइट, तो सम जो है वो सेगमेंट्स में करने पे भी आंसर नहीं बदलेगा। आप चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करो, और फिर बाद में जाके डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर करो, राइट। तो इस पूरे को स्क्वायर करके जोड़ने का जो भी वैल्यू आता वो इतने को अलग अलग करने से भी आएगा, राइट। तो बेसिकली क्वेरी फंक्शन जो है वो चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अगर थोड़ा और का वर्क कर लें तो ये नोड के पास 0 का स्क्वायर 0, 100, 100, 1, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर, बेसिकली मैं हर नोड पे ना आंसर रख रहा हूँ। ठीक है, तो एक बंदे का स्क्वायर 16, दूसरा 8 का स्क्वायर 64, 100 और 4, राइट। अब मैं इस नोड पे इन दोनों का सम कर दूंगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो ये भी हो जाएगा 100, इन दोनों के स्क्वायर का सम 101, इन दोनों के स्क्वायर का सम ये मुझे पसंद नहीं है, ये 80 होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम 104, फिर से इस नोड पे इन दोनों को जोड़ दो तो 201, यहाँ पर दोनों को जोड़ दो तो 4, 8, 1, लास्ट पे आपको इन सभी के स्क्वायर का सम पता है, इन सभी के स्क्वायर का सम पता है, क्या आप इन दोनों वैल्यूज को जोड़ के इस पूरे का आंसर बना सकते हो, तो ऑफ कोर्स हम बना सकते हैं, राइट। 583 हो जाएगा, 385। ठीक है, तो क्वेरी फंक्शन तो यहाँ वर्क कर जाएगा। दूसरे फंक्शंस क्या क्या है, एक और काम हमें करना है अपडेट्स का, राइट। क्या हम सेगमेंट ट्री पे अपडेट्स को काम करा सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली अभी हम अपडेट का काम करने वाले हैं। अपडेट यहाँ पर कैसे हो रहा है, तो अपडेट L2R इन सभी पे अपडेट हो रहा है। ठीक है,
तो कोई सी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये पूरे पूरे रेंज पे अपडेट करना है मुझे, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला नोड था इन सभी का रिस्पॉन्सिबल। तो अभी जो आंसर है मेरे पास, लेट्स सपोज थोड़ा इसे जेनरिक बनाते हैं। ए, ये एरे पे कोई बंदा है ए बी सी डी, राइट। अभी इस वाले नोड पे क्या पड़ा हुआ है, तो अभी इस नोड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट, इन चारों का स्क्वायर का सम पड़ा हुआ है। अगर मुझे बोला जाता है कि यार इस रेंज पे लेफ्ट से राइट तक सभी बंदों को प्लस एक्स कर दो, ठीक है, तो क्या मैं बिना नीचे को प्रोसेस किए, बेसिकली हम क्या कर रहे थे लेजी प्रोपगेशन पे, हम अपडेट करने के लिए नीचे नहीं जा रहे थे, ठीक है। नीचे जाएंगे तो ये तो एन का ही काम हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। अभी मैं बोल रहा हूं कि यार अगर मुझे लेजी प्रोपगेशन करना है, इसे भी अपडेट का काम भी लॉग ऑफ एन पे करना है, तो ये वाला नोड अपना आंसर अप टू डेट बना लेगा ऐड होने के बाद जो होता उसे, और इन दोनों को बोल देता तुम लेजी प्रोपगेट करना बाद में, ठीक है, बाद में ये इंक्रीज हो जाएंगे। सो अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं ये काम, तो ऑफ कोर्स देखो इस रेंज पे अगर मुझे बोला गया है कि यार सभी बंदे प्लस एक्स होने वाले हैं, ठीक है, करंट वैल्यू ये है, फ्यूचर पे वैल्यू अपडेट के बाद क्या होगा, तो ए जो है ना यहां पर बदल के ए प्लस एक्स हो जाएगा, बी जो है वो बदल के बी प्लस एक्स हो जाएगा, सी बदल के सी प्लस एक्स, डी बदल के डी प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इन सभी का स्क्वायर का सम पता कर सकता हूं बिना ए बी सी डी के जाने? देखते हैं। मुझे ये वाला वैल्यू पता हुआ है, अभी करेंटली 201 इनका ही वैल्यू है, और अभी फ्यूचर पे क्या होने वाला है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स नहीं बल्कि ए प्लस एक्स, इसका स्क्वायर मुझे चाहिए। वैसे 4 बंदे आ गए हैं, 3 को ही कर लेते हैं प्रोसेस। बी प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा रूम बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू फ्यूचर पे होने वाला है, राइट। इसको ऑफ कोर्स खोलना पड़ेगा। ये खुलने के बाद क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx, राइट। इस पूरे पूरे को अगर आप इस बंदे को अगर फाइंड करना चाहो, बेसिकली इन 3 बंदों को, ये 3 बंदे यहां पर भी एग्जिस्ट करते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। बेसिकली जो फ्यूचर पे जो वैल्यू होने वाला था वो कहीं ना कहीं इंटरनली, मतलब कुछ सेगमेंट जो है उसका वो ये वाला करंट वैल्यू है, ठीक है। तो जितने बंदे बच गए हैं यहाँ पे उन सभी को देख लो। यहां पर ये क्या बच गया है, एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, 1 बार 2 बार 3 बार। बेसिकली यहां पर मैंने 3 बंदों को काम किया था, राइट। ए प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, मैंने 3 बंदों को काम किया था, तो एक्स स्क्वायर 3 बार आया है। ये एक्चुअली में डिनोट क्या कर रहा है कि मैंने कितने बंदों को इंक्रीज किया, मेरे रेंज पे कितने बंदे थे, ठीक है। इसको कोई और वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं, तो वाई रख लेते हैं, ठीक है। वाई क्या है, तो मेरे पास कितने बंदे थे, कितने बंदों को मैंने अपडेट किया है, राइट, एलिमेंट्स इन रेंज। तो बेसिकली यहां पर जो वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वो वाई टाइम्स आया है, राइट। और आखिरी पे 2ax 2bx 2cx, इसको भी लिख लेते हैं। यहां पर 2ax 2bx 2cx, तो 2 और x तो कॉमन ही है, a प्लस बी प्लस सी, ये चीज है, राइट। यहां पर ये वैल्यू मुझे पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू मैं बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। मेरे रेंज पे कितने बंदे हैं, टोटल वाई बंदे हैं, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, एक्स कितने से इंक्रीज करना है वो भी मुझे पता है, राइट। उसके स्क्वायर करके यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है। आखिरी पे 2x, ये भी मुझे पता है, a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू मुझे पता नहीं है, राइट। मुझे क्या पता है, मुझे तो इन सभी के स्क्वायर्स पता है,
इसके पास क्या है, इसके पास सी का स्क्वायर है, इसके पास डी का स्क्वायर है, राइट। मुझे यहां पर किसी बंदे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, मुझे अगर ए प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू पता होता तो मैं ये वाली वैल्यू, फ्यूचर वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो एक बारी इस वाले पूरे पूरे को ठीक से यहां पर देख लेते हैं, इतनी खुले जाने की जरूरत है। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास मेरे सेगमेंट पे बेसिकली कुछ बंदे होते 1 2 या फिर 2 3 और 4। ठीक है, करंटली मेरे पास इन तीनों के स्क्वायर्स का सम है 4 9 16, इन तीनों को जोड़ दें 29। ठीक है, ये 29 क्या है, ये 29 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है इक्वल टू 29, राइट। अगर मैं बोलता हूं कि यार इन सभी बंदों को ना, इस रेंज पे इन सभी बंदों को दो दो से बढ़ा दो, ठीक है, +2 कर दो, तो फ्यूचर पे ये वैल्यू कैसे बदल जाएगी। तो यहां पर जो 2 है, 2 का हो जाएगा 4, 3 बन जाएगा 5, 4 बन जाएगा 6, राइट। फ्यूचर पे ये वैल्यू ऐसे बदलने वाली है, ये प्लस बेसिकली 2 + 2 है, ये 3 + 2 है, ये 4 + 2 है। इस बंदे को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा ये वाला, बेसिकली आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता होना चाहिए, ये पहला पार्ट, प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर 2x ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं एक बार। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेसिकली ये ओरिजिनल वैल्यू, ये तीनों बंदे ए बी सी हैं, ये तो मुझे पता है इन तीनों का स्क्वायर 29 होता है, राइट। वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर, वाई बेसिकली तीन बंदों को डिनोट कर रहा है, कितने बंदे थे, 3 बंदे थे, तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है कि कितने से चेंजेस करना है, एक्स इज द अमाउंट ऑफ चेंज, तो यहां पर मुझे 2 से इंक्रीज करना है, तो 3 × 4। ठीक है, ये इसको थोड़ा और 2 का स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं, आखिरी पे 2x मतलब 4 ए प्लस बी प्लस सी, यही वैल्यू ना मेरे पास सेगमेंट ट्री पे स्टोर नहीं है। ठीक है, इसको 4 + 2 6 + 3 9, तो 4 × 9, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, 29 + 3 × 4 + 4 × 9, ये होता है 77। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 77 हो जाना चाहिए इन दोनों के स्क्वायर का सम। इसको भी कर लेते हैं, 4 × 4 + 5 × 5 + 6 × 6, राइट। परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरे नोट्स पे हर नोट पे यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कुछ वैल्यू पड़ा है, मुझे बोला जाता है कि यार इतने अमाउंट से तुम सभी को इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी वाला जो करंट वैल्यू है उस पे y टाइम्स एक्स स्क्वायर को ऐड कर दूंगा, 2x टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं अभी अपने नोट पे ना ये वैल्यू को भी रख लूंगा एक्स्ट्रा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले से ही था, साथ में एक और वैल्यू रख लो ए प्लस बी को। ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 3 बंदे पहले से ही थे, ए प्लस बी प्लस सी, इस वैल्यू को भी रख लो। तो चेंजेस जब भी होंगे आप ये फॉर्मूला लगा के बेसिकली नीचे का पूरा पूरा चेंजेस बिना कैलकुलेट किए, मतलब बिना नीचे जाए, बिना एन का काम किए आप खुद पे रिफ्लेक्ट कर लोगे, राइट। तो यहाँ पर पूरा पूरा काम देखते हैं एक बार कंबाइन करके कि हमें वर्क कैसे करना है। ठीक है यार, तो बिल्ड से काम शुरू करते हैं अपना। बिल्ड बेसिकली कैसे करना है, हमें क्या क्या रखना है, तो इस वाले नोड पे क्वायर्स का सम रखना है और यहां पर उनकी नॉर्मल सम। ठीक है, यहां पर नॉर्मल सम रखना है, राइट। तो इसका काम कर लेते हैं बिल्ड। सबसे पहले एक एरे रखना है मुझे, और स्क्वायर और नॉर्मल सम इन दोनों को रखने के लिए एक क्लास बना लेते हैं। इस पे जो रिजल्ट हो सकता है स्क्वायर्स का सम और नॉर्मल सम, ये इंट के रेंज से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, इंट के रेंज से बाहर जा सकते हैं, क्यों, इसकी कंस्ट्रेन देख लो, नंबर 10⁴ तक हो सकते हैं,
और जो वैल्यू इंक्रीज हो सकती है वो भी 10⁴ तक जा सकता है, राइट। 10⁴ प्लस 10⁴ ऐसे आपके पास मल्टीपल क्वेरीज होंगे, ठीक है। 10⁴ था, उसको 10⁴ से बढ़ा दो, उसको भी 10⁴ से बढ़ा दो। लेकिन क्वेश्चन पे सारे जो आंसर्स हैं वो इंट रेंज के अंदर ही वाले हैं, इसे कंस्ट्रेंट पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। सारे बंदे इंट रेंज के अंदर वाले ही हैं। नॉर्मल काम हम इंट से भी कर सकते हैं। पहला बंदा बन जाएगा सम और सम ऑफ स्क्वायर, दोनों बाय डिफॉल्ट 0 ही हैं। पेयर एस कॉमा एस क्यू, सम इक्वल्स टू एस और सम ऑफ एस क्यू इक्वल्स टू एस क्यू, ठीक है। पहला काम बिल्ड ट्री बनाना है, पेयर ट्री। ठीक है, यहाँ से बिल्ड का काम शुरू करते हैं। तो कितने बंदे को होल्ड किया है, 0 से लेकर के n-1 तक को, राइट। अगर ये लीफ नोड है, स्टार्ट इक्वल्स टू एंड, तो ट्री ऑफ नोड इक्वल्स टू न्यू पेयर, इसे सिर्फ अकेले बंदे का सम रखना है और अकेले बंदे का स्क्वायर रखना है, राइट। तो एरे पे जो भी पड़ा है, एरे ऑफ स्टार्ट वो सम होगा और एरे ऑफ स्टार्ट इनटू एरे ऑफ स्टार्ट ये उसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। दोनों वैल्यूज हो गए काम। अब दूसरे पॉइंट पे आपको लेफ्ट और राइट पे फेथ लगाना है। बिल्ड करेंगे तो लेफ्ट का क्या होता है, नोड इंटू 2, वो स्टार्ट से मिड तक होता है, और नोड इंटू 4 इंटू 2+1 मिड +1 से एंड तक होता है, राइट। यहाँ पर आपको अपना वैल्यू बनाना है। तो ट्री ऑफ नोड इक्वल्स टू, फिर से कैलकुलेटर बना लेते हैं एक। तो इसको मैं बता दूंगा कि यार नोड ऑफ नोड नहीं ट्री ऑफ नोड इंटू 2 लेफ्ट और ट्री ऑफ नोड इंटू 2+1 राइट, इन दोनों कैलकुलेट करो और मेरा आंसर बना दो। वैसे ये वाला कैलकुलेशन आसान ही है बहुत, सम ही करना है मुझे, राइट। प्राइवेट पेयर कैलकुलेट पेयर एल पेयर आर, एक नया पेयर बना लो। आंसर, और इस आंसर पे पहला बंदा सम होता है, नॉर्मल सम, राइट। तो लेफ्ट डॉट सम प्लस राइट डॉट सम, दूसरा वाला स्क्वायर्स का सम होता है, तो एल डॉट सम एस क्यू प्लस आर डॉट सम एस क्यू, राइट। ये बन गया और फिर आंसर को रिटर्न कर दो। तो वैसे ये काम वहाँ भी कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है। अपडेट अपडेट और क्वेरी को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर लॉन्ग फालतू में लिखा हुआ है, चलो ठीक है। एक्चुअली नॉर्मली देखें तो लॉन्ग पे जा सकता है ये, लेकिन ऐसा टेस्ट केस इस पे नहीं है, ठीक है। ये वैल्यूज़ भरा हुआ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है यार, तो इस पॉइंट पे देखते हैं अपडेट्स। क्वेरी में बेसिकली क्या क्या काम हो सकता है। तो स्टार्ट इक्वल टू एंड, ये वाला काम पहले हो जाएगा। इस पे आंसर कौन है, तो नोड खुद ही आंसर है, राइट। दूसरा आप रेंज के अंदर पूरा पूरा आते हो, राइट, इनसाइड पूरा पूरा रेंज के अंदर हो। और तीसरा केस था पार्शियल, इस पे लेफ्ट से आंसर मंगाएंगे
और राइट से आंसर मंगाएंगे। ठीक है, उन दोनों को फिर मर्ज करेंगे। ठीक है यार, काम कंप्लीट है। और इसके लिए एक बेस कंडीशन ऊपर हैंडल करना पड़ेगा। बेस कंडीशन से क्योंकि सारा कुछ सम हो रहा है तो हम लोग 0,0 ये पास कर देंगे। ठीक है, तो क्वेरी फंक्शन का भी काम कर लेते हैं। रिटर्न क्वेरी 1,0 से लेकर के ये एरे डॉट लेंथ -1 तक होल्ड किया है और एल से आर तक का आंसर चाहिए। ठीक है, ये ना मुझे एक पेयर रिटर्न करेगा। राइट, इससे पहले वाला आपने क्वेश्चन देखा हो तो यहाँ पर से पेयर रिटर्न होके आएगा, वहां पर से आपको सम लेना पड़ेगा, सम ऑफ स्क्वायर। राइट, ये काम भी कर लेते हैं अभी। फिर पहला कंडीशन लीफ नोड स्टार्ट इक्वल टू एंड है अगर, तो जो बंदा ये डिनोट कर रहा है वही आंसर है। एल्स अगर ये पूरा पूरा रेंज के अंदर आता है, मतलब लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू स्टार्ट एंड इज लेस देन इक्वल्स टू राइट। ठीक है, इस पे भी ये खुद ही आंसर है, चाहो तो दोनों को साथ में भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर पार्शियली है। ठीक है, तो मिड निकालो और लेफ्ट राइट दोनों को कॉल करो, दोनों से ही आंसर मंगा लेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, पेयर लेफ्ट इक्वल्स टू क्वेरी ऑफ नोड इंटू 2, ये स्टार्ट से मिड तक रखता है, रेंज है L to R। सेम तरीके से राइट को कॉल लगा दिया +1, ये मिड +1 से एंड। ठीक है, लास्ट पे इस पॉइंट पे मैं दोनों को कंबाइन करूंगा और रिटर्न कर दूंगा, तो यहाँ पर से रिटर्न हो जाएगा कैलकुलेट L, R, ये मुझे पेयर रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पर जो फालतू वाला कॉल लगेगा उसके लिए बेस कंडीशन, तो अगर मैं रेंज के बाहर हूं, मतलब स्टार्ट एंड LR के बाहर है, एंड इज लेस देन L या फिर R इज लेस देन स्टार्ट, तो यहां पर से एक नया पेयर भेज देंगे जो 0,0 होगा। ठीक है, ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब अपडेट का काम रह जाता है सिर्फ। अपडेट के काम पे हमें क्या करना है, तो यहीं पर सारा काम होगा। ठीक है, ठीक है, तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था रेंज क्वेरी रेंज अपडेट, उस पर हमने देखा था कि क्वेरी फंक्शन, बेसिकली क्वेरी नहीं अपडेट फंक्शन पे हम कौन सा स्ट्रक्चर रखते हैं। राइट, ये लीफ वाला, फालतू कॉल बचाने वाला, इनसाइड और पार्शियल वाला, ये सारे केस तो वही हैं। इसके साथ में यहाँ पर प्रोपागेट को भी जोड़ा गया था। राइट, इस पॉइंट पे प्रोपागेट यहाँ पे है और यहाँ पर अपना वैल्यू बदलने के बाद फिर से प्रोपागेट लगा हुआ है। ठीक है, तो आप वो वाले वीडियो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसी पॉइंट पे, इसी दोनों जगह पे क्यों है प्रोपागेट्स। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि यार एक्चुअली प्रोपागेट फंक्शन पे हमें करना क्या है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ये मेरा एक्चुअल सेगमेंट ट्री है। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल ट्री है और ये मेरा लेजी प्रोपागेटर डेटा रखने वाला है। 1 दोनों का सम 2 हो जाएगा। एक्चुअली एक वैल्यू तो नहीं है मेरे पास, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये बंदा क्या रखेगा, दोनों का सम करेगा, यहाँ पर स्क्वायर्स का सम होगा। राइट, 1 और 1 दोनों का स्क्वायर का सम, 1 का यार स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये गलत हो जाएगा। कुछ बंदे को 2 कर देते हैं, तो 2 और 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका यहाँ पे 4 पड़ा होगा और यहाँ पर इस पॉइंट पे 2 पड़ा होगा। ठीक है, ये 4 बेसिकली स्क्वायर है और 2 ये खुद ओरिजिनल वैल्यू ही है। राइट, यहाँ पर भी ऐसे 4 और 2, यहाँ पर भी 4 2 4 2। राइट, ये एक्चुअल नोट पे मत जाना, ये ओरिजिनल वैल्यू है एरे के।
ठीक है, एक्चुअल हमारे ट्री पे पेयर बना हुआ है, पेयर इन दोनों वैल्यूज को रखा हुआ है। ये नोड क्या करेगा, दोनों के स्क्वायर का सम कर लेगा। तो 4 + 1 5, स्क्वायर का सम 5 है और a + b मतलब नॉर्मल सम 3 है। यहां पर भी 5 और 3 आ जाएगा, राइट। ये नोड क्या रखेगा, तो ये नोड यहां पर स्क्वायर्स का सम 5 और 5 दोनों स्क्वायर का सम में 10 हो जाएगा और 3 + 3 6 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर एक बार वैल्यू देख लेते हैं। बेसिकली 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। ये चार बंदे ये डिनोट कर रहे थे। 4 + 1 + 1 + 4 ये ऑफकोर्स 10 होता है। स्क्वायर का सम करेक्ट है और बंदों का सिर्फ सम देखो तो 2 + 1 3, 1 + 2 3 6, राइट। ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी देखते हैं कि हम लेजी प्रोपोगेट में करेंगे क्या। तो अगर मुझे बोला गया होता कि यार तुम जाओ और इस नोड को 2 से बढ़ा दो, राइट, इस रेंज पे सभी को 2 से बढ़ा दो, तो ये वाला जो कोड है वो बेसिकली क्या आएगा। सबसे पहले हम रूट पे रहेंगे, इस पॉइंट पे हैं अभी रूट पे, रूट बोलेगा लीव तो नहीं है, लेकिन ये जो क्वेरी है ये पूरा पूरा इसके अंदर आता है, राइट। क्वेरी तो पूरा पूरा अंदर आता है, क्वेरी यहाँ पे आता है, ठीक है। और ये होल्ड क्या है, इतने को, राइट। ये बंदा पूरा पूरा अंदर नहीं आता, ये बंदा कुछ पार्ट्स पे क्वेरी पे आता है, क्वेरी का थोड़ा सा हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये अगेन पार्शियल वाले केस पे जाएगा, लेफ्ट राइट दोनों कॉल कर देंगे। लेफ्ट लेफ्ट पूरा पूरा क्वेरी के अंदर आता है, तो यहां पर पहले ये खुद पे 2 रख देगा, पहले कोड के हिसाब से देखो, पहले खुद पे ये 2 रखेगा, फिर बाद में ये प्रोपागेट कर देगा उसे, राइट। तो ये 2 हट के 0 होगा ऑफकोर्स, लेकिन उससे पहले प्रोपागेट होगा। प्रोपागेट पे हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, तो बेसिकली ये फॉर्मूला है प्रोपागेट का। ठीक है, आई होप ये विजिबल हो, वेरीफाई करना पड़ेगा इसे, ठीक है यार। तो अब इस प्रोपागेट के फार्मूला को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो सिंपल ही है। आपको क्या दिया जाएगा, आपको नोड बता दिया जाएगा, स्टार्ट बता दिया जाएगा, एंड बता दिया जाएगा, राइट, और वैल्यू भी बता दिया जाएगा। वैसे वैल्यू जो है वो इस नोड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ इतनी की जरूरत है। बेसिकली बोला गया है कि इस वाले पर्टिकुलर नोड को प्रोपागेट कर दो। तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन बन रहे थे, ये लीफ है या तो नहीं है। लीफ वाले केस पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लीफ अगर नहीं है, ये इसके लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड हैं, तो यहां पर दूसरे केस पे आते हैं, ठीक है। लीफ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अभी के लिए हटा दो। यहां पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो अपना वैल्यू बदलेंगे, राइट। ट्री के नोड पे क्या वैल्यू आ जाना चाहिए, अभी ट्री के नोड पे ना a² + b² + c², ये और a + b + c ये दोनों वैल्यूज हैं, राइट। तो ट्री के नोड पे जो स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर, इसको मुझे सबसे पहले इंक्रीज करना है, राइट। ये वैल्यू तो पहले से ही है, ऐड करने की दोबारा जरूरत नहीं है, प्लस इक्वल्स टू कर लेंगे, इतने पार्ट के वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। y बेसिकली बता रहा है कि कितने टोटल बंदे थे, राइट। तो स्टार्ट एंड से वो आपको पता चल जाएगा, एंड माइनस स्टार्ट +1, इतने बंदे हैं। x² बेसिकली डिनोट कर रहा है कितने से इंक्रीज करना है, वो आपके लेजी वाले एरे पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लेजी का स्क्वायर, ठीक है, लेजी ऑफ नोड पे जाएंगे ऑफ कोर्स, फिर प्लस करेंगे 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ लेजी वैल्यू इनटू a + b + c। ये कहां पर पड़ा है, तो ये भी आपके नोड पे ही पड़ा हुआ है, यहां पे ट्री ऑफ नोड का जो सम है वो सम a + b + c, यही वैल्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो इतने काम से राइटिंग तो बहुत ही गंदा लिख दिया मैंने, दोबारा लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे मेरा स्क्वायर जो है वो अप टू डेट हो जाएगा, और फिर मैं अपने सम को भी अप टू डेट करूंगा। सम पे तो क्या ही है, आपको क्या करना है, आपको एंड माइनस स्टार्ट +1 इतने बंदे को x से या फिर लेजी पे जो वैल्यू है उतने से इंक्रीज करना है, राइट। तो इससे प्रीवियस वीडियो पे लेजी प्रोपगेशन हमने इसी क्वेश्चन पे सीखा था, सम मेंटेन करने वाले पे। तो यहाँ पर इतने बंदे टोटल इस वैल्यू से बढ़ जाएंगे, 2 से बढ़ जाएंगे, राइट। यहाँ पर a b और c था, तो यहाँ पर a जो है वो बदल के a + x b + x c + x हो गया, राइट। तो टोटल 3 बंदे
एक्स से बढ़ेंगे तो टोटल इम्पैक्ट पड़ जाएगा काउंट ऑफ एलिमेंट इनटू एक्स, राइट, लेजी ऑफ नोड। ठीक है, तो ये बंदा ये बढ़ गया। ये दोनों काम करने के बाद फिर अपने वैल्यू को आप जीरो करोगे, इसको जीरो करेंगे और दोनों चाइल्ड पे दे देंगे, तो आपकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी और प्रोपोगेट करने का काम दोनों चाइल्ड को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आधा ही काम था, हमने अपडेट कर दिया, राइट। लेजी अपडेट जब हम कर रहे थे तो क्वेरी फंक्शन पे भी अपडेट हमें लगाने की जरूरत पड़ी थी, राइट। क्वेरी फंक्शन पे भी ये काम हमें करना पड़ेगा। वैसे एक ही लाइन होगा प्रोपेगेट का। ठीक है, तो एक बार ही जल्दी से प्रोपेगेट को ही लिख लेते हैं। प्रोपेगेट कोई भी चीज रिटर्न नहीं करेगा, नोड स्टार्ट और एंड। ठीक है, सबसे पहले अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड है तो कुछ काम होगा। वैसे यहां पर आप ये भी चेक कर सकते हो कि अगर लेजी ऑफ नोड इक्वल्स टू जीरो है, जीरो है मतलब कुछ भी नहीं करना, राइट, तो यहीं से रिटर्न कर जाओ। ठीक है, लेजी वाला एरे नहीं बनाया मैंने। लेजी एरे बन गया। अब यहाँ पे प्रोपोगेट वाले पे लीफ नोड है तो इसका खुद का वैल्यू बढ़ रहा है कुछ से, राइट। तो आप यहाँ पर बिना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन के भी ये काम आसानी से कर सकते हैं हम लोग। ट्री ऑफ नोड का जो सम था, सम पहले बढ़ जाएगा कितने वैल्यू से, तो लेजी ऑफ नोड इतने से बढ़ जाएगा, और क्योंकि एक ही नोड बढ़ रहा है तो नोड डॉट सम ऑफ स्क्वायर पे आप इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 बार। ठीक है, आखिरी पे ये काम हो गया। इसके बाद हमें ऑफ कोर्स लेजी ऑफ नोड को जीरो सेट करना पड़ेगा। तो लेजी ऑफ नोड इक्वल्स टू जीरो, इसका काम हो चुका है, अब ये लेजी नहीं है, ये बहुत ही एक्टिव बन चुका है। ठीक है, फिर से आ गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, तो नोड ऑफ बार बार मंगाने की अच्छा मैं पेयर को यहाँ पे रख लेता हूँ, पेयर p इक्वल्स टू ट्री ऑफ नोड। ठीक है, ये p मेरा वाला है, p डॉट सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस इक्वल्स टू क्या करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में 2x a प्लस बी प्लस सी, राइट। तो ये बंदा पहले से ही नोट पे पड़ा हुआ है, y टाइम्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं काउंट कर लेता हूँ एक बार, काउंट इक्वल्स टू एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। यहाँ पर काउंट इनटू एक्स स्क्वायर मतलब लेजी स्क्वायर, लेजी ऑफ नोड इनटू लेजी ऑफ नोड। ठीक है, प्लस 2x, तो 2 इंटू लेजी ऑफ नोड, बार बार लिखना पड़ जा रहा है, प्लस p डॉट सम। ठीक है, अभी सम पे ना ओल्डर वैल्यू ही पड़ी हुई है a प्लस बी प्लस सी, मैंने सम को अभी तक अपडेट नहीं किया है। ठीक है, जब मैंने स्क्वायर को अपडेट कर लिया अब मैं सम को अपडेट कर देता हूं, सम प्लस इक्वल्स टू काउंट इनटू लेजी ऑफ नोड, राइट। ये काम हो गया। अब फिर आप लेजी को जीरो सेट कर सकते हो। वैसे दोनों ही जगह पे, दोनों ही कंडीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जीरो सेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो एक बार ही बाहर कर दो उतना सफिशियंट हो जाएगा दोनों केस पे, राइट। प्रोपेगेट हो गया, तो अब अपना एक्चुअल अपडेट वाला काम भी कर देते हैं। इस कोड को ही यूज़ कर सकते हैं, पूरा पूरा तो नहीं, पार्शियल उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, नोड के बाद स्टार्ट कॉमा एंड, ये इनवैलिड वाला कंडीशन, इनवैलिड कंडीशन मुझे नहीं रहना। जब लीफ होता है तो यहाँ पर भी एक्चुअली आप चाहो, आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्टली यही काम करना है, राइट, यही वाला काम आपको करना है।
तो आप लेजी पे वैल्यू डाल के प्रोपागेट बोल दो तो भी काम हो जाएगा। यही काम अगर आप उधर भी कर दो तो लेजी ऑफ नोड वैल्यू दे दिया, प्रोपागेट कर दिया, तो वो देखेगा कि यार ये बंदा तो लीफ है, तो चाइल्ड पे फिर डिपेंडेंट नहीं होगा। चाइल्ड पे डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पर नहीं किया, इसने खुद का प्रोपागेट कर लिया, अब अपने चाइल्ड को वैल्यू देगा वो। तो लेजी ऑफ नोड इंटू टू प्लस इक्वल्स टू लेजी ऑफ नोड और लेजी ऑफ नोड इंटू टू प्लस वन प्लस इक्वल्स टू लेजी ऑफ नोड, राइट। ये भी काम कंप्लीट हो गया, लेजी प्रोपगेट, और यहाँ पर भी काम हो गया कंप्लीट। अपडेट लेफ्ट राइट, ये काम मुझे पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। नोड इंटू टू स्टार्ट से मिड, अपडेट को लेफ्ट राइट के साथ वैल्यू मिलता है एक, LRV, ठीक है। और यहाँ पर भी राइट राइट चाइल्ड का मिड प्लस वन से लेकर के इतना होता है उसका स्कोप, ठीक है। और फिर अपडेट करने के लिए अगेन खुद के वैल्यू को अपडेट करना है, तो ये अपडेट का काम ऑफ कोर्स नहीं चलेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्री ऑफ नोड इंटू टू कॉमा ट्री ऑफ नोड इंटू टू प्लस वन, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट राइट दोनों को अपडेट कर दिया, फिर अपनी वैल्यू को रिकैलकुलेट भी कर लिया, मिड रह जाता है। राइट, ये कंप्लीट हो गया। और आखिरी पे लेफ्ट राइट वेल, यहाँ पर से एक्चुअल अपडेट फंक्शन को कॉल कर दो, वन कॉमा स्टार्ट जीरो से लेकर के एरे डॉट लेंथ माइनस वन लेफ्ट राइट और वैल्यू, ठीक है। तो अभी ये काम कंप्लीट लग रहा है। इस लॉन्ग को चाहे तो इंट कर सकते हैं, गलत होगा तो बदल देंगे। प्रोपगेट नोड, हाँ प्रोपगेट का पूरा सेंटेंस ऐसा कुछ होगा। क्वेरी पे मैंने अभी बदला नहीं है, क्वेरी फंक्शन पे ये रहा, यहाँ पर मैंने प्रोपगेट को ऐड नहीं किया, तो सबसे पहला लाइन ही प्रोपगेट था, ठीक है। लाइन नंबर 71, 97, क्या गलती है, तो क्वेरी वेरिएबल एल इज ऑलरेडी डिफाइंड, फिर से सेम मिस्टेक हो गया, लेफ्ट आंसर राइट आंसर, भी ये सही काम कर रहा है। तीन टेस्ट केस फेल हो गए, तो इसको एक बार देखना पड़ेगा लॉन्ग करके। थ्री पेयर क्लास ये रहा, इसको लॉन्ग कर देते हैं, और इसको भी लॉन्ग कर देते हैं, लेजी को भी लॉन्ग कर देते हैं, और रिटर्न टाइप क्वेरी कहाँ गया, ये रहा। इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू लॉन्ग, यहाँ पे बेसिकली मिस्टेक हो गया। लाइन नंबर 30,
पेयर के कंस्ट्रक्टर पे ये काम मैंने रिफ्लेक्ट नहीं किया। अभी सही है, राइट। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन वीडियो पे।